भारत ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए कनाडा के साथ व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, दुर्लभ खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक साथ नजर आए। कनाडा की विदेश मंत्री भारत दौरे पर आई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। साथ ही साथ पीयूष गोयल के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करने को लेकर सहमत हुए हैं। ट्रूडो के बाद कनाडा की तरफ से ये नई पहल की गई है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री रहते हुए पटरी से उतरे कनाडा और भारत के रिश्तों में एक नई गर्माहट आई है। सोमवार को कार्नी सरकार की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंची और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इससे पहले सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो की ओर से खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत सरकार पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि दोनों ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। कनाडा के पीएम रहे ट्रूडो 2023 के सितंबर महीने में भारत आए थे। उसके बाद कैनेडियन विदेश मंत्री की यात्रा उच्च राजनीतिक नेतृत्व की ओर से पहली यात्रा है। अनीता ने भारतीय विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। अपने शुरुआती संबोधन में डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि जब भारत कनाडा को देखता है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी की तरह देखते हैं, एक ऐसे समाज जो समावेशी, खुलेपन और विविधता समेटे हुए है। ये सारे आयाम दोनों देशों के बीच सहयोग की आधारशिला रखते हैं। दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद एक साझा बयान की भी जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि इस रोड मैप में द्विपक्षीय संबंधों की एक नई दिशा दिखती है। आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। पीएम ने पोस्ट करते हुए कहा है कि इस बातचीत में ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर समेत कई विषयों में सहयोग पर चर्चा हुई। अनीता 2 दिन के भारत के दौरे पर हैं। दोनों देश संबंधों में सकारात्मक दिशा में चलते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए आगे का एक रोड मैप कायम करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने यह माना है कि ऐसे वक्त जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल तनाव से जूझ रही है, ऐसे में मजबूत और स्थिर द्विपक्षीय संबंध बेहद अहम है और इससे दोनों देशों को आर्थिक सहयोग के साथ ही बदल रहे ग्लोबल आयामों से जुड़े हालातों का सामना करने में मदद मिलेगी। इस दौरान दोनों देशों ने बीती 28 अगस्त को दोनों देशों के हाई कमिश्नरों के नियुक्त किए जाने की घोषणा और बीती 18 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का भी जिक्र किया। द्विपक्षीय व्यापार को लेकर कई स्तरीय एंगेजमेंट दोनों देशों ने माना कि द्विपक्षीय व्यापार में सहयोग को और भी आगे ले जाना है। व्यापार साल 2024 में $23.66 बिलियन तक पहुंच गया। दोनों विदेश मंत्री इस सहमति तक पहुंच गए कि वो अपनी अपनी टीमों को इस संबंध में आर्थिक सहयोग के पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। दोनों देश गुड्स, सर्विसेज और निवेश में बढ़ते अवसरों के महत्व को समझते हैं। कनाडा भारत सीईओ फोरम की शुरुआत दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को और भी करीब लाएगी। क्लीन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री फूड और डिजिटल इनोवेशन पर फोकस बढ़ेगा। ये फोरम अगले साल की शुरुआत में होगी। क्लाइमेट एक्शन और एनर्जी को लेकर सहयोग, सस्टेनेबल भविष्य के लिए क्लाइमेट चेंज को भी लेकर साझा एक्शन में पर्यावरण संरक्षण जैसे कदमों पर साझे तौर पर आगे बढ़ जाएगा। कनाडा भारत सीईओ फोरम की शुरुआत दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को और करीब लाएगी और क्लीन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री फूड और साथ ही साथ डिजिटल इनोवेशन पर फोकस बढ़ेगा। ये फोरम अगले साल की शुरुआत में होगी। क्लाइमेट एक्शन और एनर्जी को लेकर सहयोग, सस्टेनेबल भविष्य के लिए क्लाइमेट चेंज को लेकर साझा एक्शन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कदमों पर साझे तौर पर आगे बढ़ जाएगा। क्लाइमेट लक्ष्यों के लिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही साथ आर्थिक कदमों की पहचान की जाएगी। कनाडा भारत मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग को फिर से बहाल किया जाएगा और इसके साथ ही कनाडा की खनन संभावनाओं का क्रिटिकल मिनरल्स के लिए प्रयोग पर भी बात हुई। मार्च 2026 में टोरंटो पहली क्रिटिकल मिनरल्स सालाना डायलॉग की शुरुआत होगी।
दोनों देश मिलकर ज्वाइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कमेटी को फिर से लॉन्च करेंगे। 19 से 20 फरवरी को होने वाली भारत की एआई इम्पैक्ट समिट में कैनेडियन कंपनियों के भागीदारी करने को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। डीपीआई में सहयोग की संभावना तलाशी जाएगी। सांस्कृतिक संबंधों को दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों की बड़ी कड़ी है। इन रिश्तों को मजबूती देने के अलावा एजुकेशन और प्रोफेशनल मोबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने पर बात हुई है। दरअसल मिशन सहयोग को और मजबूत करेंगे। दोनों पक्षों ने माना है कि फिलहाल ढीले पड़े मिशनों और कॉन्सुलेट आर्थिक, राजनीतिक, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएंगे और इसमें दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और मजबूत होगा। इसके साथ ही दोनों देशों को बहुपक्षवाद और ग्लोबल संस्थानों को और भी ज्यादा समावेशी बनाने के लिए साझे प्रयत्न करेंगे।